मुझे 2 बार विधानसभा का टिकट दिया कांग्रेस ने और मैं पहुंच गया अपना टिकट लेकर और फार्म भरा मैंने और मैं अलीगढ़ से लड़ा। अब ये देख लो जितनी भी जनता यहाँ खड़ी हुई है इसको किसी को नहीं पता है कि पैसा कौन तो कमा के देता है और कौन खर्च करता है भारत का पैसा। आपको तो पता है ना? नहीं, मुझे तो पता है, मैंने पब्लिक को समझाया, लेकिन मेरी जमानत जब्त कर दी पब्लिक। मेरी गलती है ये या इस पब्लिक की गलती है? आपकी भी गलती हो सकती है नहीं। कि आप अपनी बातें सही तरीके से जनता के दिमाग में नहीं डाल पाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग वोटिंग के दिन निकलते नहीं। जो मिडिल क्लास है वो उस दिन हॉलीडे समझते हैं, तभी तो 60% वोट होता है जो अच्छा मानता है चुनाव आयोग। वोटिंग तो 90% 99% होना चाहिए। आप तो प्रतिनिधि हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जगाने तो आप जनता के ऊपर क्यों गलत इल्जाम लगा रहे हैं? 2 बार चुनाव लड़ लिया, हाँ तो आपके ऊपर तो टैग लग गया ना कांग्रेस का, लग गया ना, तो नेता बन गए ना। नेता तो आप किस बात के नेता है जो जनता को समझा नहीं पा रहे हैं? जुर्म के साये में जवा को खोलेगा कौन और सभी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? एक बात तो बताओ कि जो संसद में जितने भी सांसद बैठे हुए हैं, ये जो इनका कोई ऐसा एक स्पेशल कोई फील्ड है कि वो ही जाना चाहिए? कुछ आपको आइडिया है थोड़ा बहुत इसमें कि कौन आदमी इस देश को सही से चला सकता है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? तो वो कहते थे कि राजनीति में जब धन और बल का प्रयोग हो जाए तो समझ लो कि लोकतंत्र अब नहीं है। अच्छा, तो इनका कोई स्पेशल कोई ऐसा फील्ड ऐसा है नहीं किसी नहीं। सांसद का? और एक बात बताइए, आप तो विधायकी लड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, तो आप ये बताइए, आप एक बात बताइए कि जनता को सवाल सत्ता से पूछना चाहिए, पर जनता डायरेक्ट पूछ नहीं पाती, तो वो मीडिएटर रखी हुई है जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह रहे हैं। तो अगर 9 साल से उसे दीमक चाट रहा है तो हमें टेंशन नहीं होगा? सवाल तुम विपक्ष से पूछोगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो ना। और आज अगर जनता सवाल पूछ रही है तो उनके जो समर्थक हैं उन्हें दर्द दुख नहीं होना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये गुजरात के सीएम थे तब हमारा देश का कोई भी जनता इनसे सवाल नहीं करता था। जब ये पीएम बने तब इनसे हम सवाल करने लगे। तो अगर तुम्हें सवालों से इतना ही डर लगता था तो पीएम नहीं बनना चाहिए था। सही बात है। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे 2 बार विधानसभा का टिकट दिया कांग्रेस ने। जब मैं 26 साल का था तो मैं इंजीनियरिंग मैंने की थी और मैं पहुंच गया अपना टिकट लेकर और फार्म भरा मैंने और मैं अलीगढ़ से लड़ा। तो मैंने बोला सबको हाथ जोड़ जोड़ के, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और देश का जो कण से लेके और जो जहाज तक भी जो भी बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, सड़क बनेगी, पार्क बनेगा, फुटपाथ बनेगा, मेट्रो बनेगी, कोई भी चीज़ बनेगी वो सिविल इंजीनियर ही बनाएगा। खर्चा भी सिविल इंजीनियर ही करता है और टैक्स रेवेन्यू भी सिविल इंजीनियर करता है। आप ये देख लो जितनी भी जनता यहाँ खड़ी हुई है इसको किसी को नहीं पता है कि पैसा कौन तो कमा के देता है और कौन खर्च करता है भारत का पैसा। आपको तो पता है ना? नहीं, मुझे तो पता है, मैंने पब्लिक को समझाया, लेकिन मेरी जमानत जब्त कर दी पब्लिक ने, जातिवाद और धर्मवाद ने। तो आप बताओ ये किसकी गलती है? ये खुद जनता की गलती है या नेताओं की गलती? मैं एक बात बताऊं, जनता की जवाब दो। जवाब दे तो रहा हूँ। या मेरी गलती है या इस पब्लिक की गलती है? आपकी भी गलती हो सकती है नहीं। कि आप अपनी बातें सही तरीके से जनता के दिमाग में नहीं डाल पाए, तो आपकी भी गलती हो सकती है। सही कह रहे, ठीक है, सही कह रहे। हाँ। और अदरवाइज जनता की भी है इसमें गलती के? जनता की क्या गलती है? जनता जो वोटर होते हैं ना वो बहुत भोले भाले होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग वोटिंग के दिन निकलते नहीं हैं। जो मिडिल क्लास है वो उस दिन हॉलीडे समझते हैं, तभी तो 60% वोट होता है जो अच्छा मानता है चुनाव आयोग। वोटिंग तो 90% 99% होना चाहिए, तब तो समझ में आएगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की थी? कॉमर्स से। कॉमर्स से। तो आप एक कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स है, जोड़ घटा भाग, वही तो कर सकते हैं आप? तो देखिए, मैं नहीं, अब एक सुनिए तो मेरी बात। जोड़ घटाने में मत जाइए। 9 साल से जोड़ घटाने के बाद ही तो हम सड़क पर आए हैं, ठीक है ना? तो जोड़ घटाने की बात मत कीजिए आप। मैं यही कहता हूँ किसी से भी कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा है। तो एक आंदोलन, आप क्या कहते हो, एक आंदोलन ऐसा चलना चाहिए ना? एक आंदोलन ऐसा चलना चाहिए कि जो भी देश के 18 साल के जितने भी युवक हैं, 18 से 30 साल 35 साल के, सब के सब निकलो रोड के ऊपर और एक आंदोलन खड़ा करो। जिस तरह से अन्ना हजारे ने हमें मतलब सुपारी लिया था हमारा, मिसगाइड किया था, क्योंकि वो तो लालू जी ने भी संसद में बोल दिया था ना कि अन्ना को
कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। पर अन्ना, अब पता नहीं उनको मिसगाइड किया गया था कि क्या किया गया था, लेकिन अन्ना हजारे से भी तो सवाल उठाना चाहिए ना कि 9 साल में तुमको भ्रष्टाचार नहीं दिखा। लोकपाल की नियुक्ति हुई? नहीं, हमने देखा है, देखो बहुत उसमें ना लोकपाल की नियुक्ति हुई? हाँ, लोकपाल की कहाँ हुई? नहीं हुई ना। लोकपाल तो पारित हो गया था। हाँ, तभी हो गया था। तो तभी हो गया था, तो लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? ये सवाल कौन पूछेगा? तो लोकपाल होता तो जेल में ही नहीं भेज देता। तो ये सवाल कौन पूछेगा? तो पूछेगा तो। अरे यार, तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये तो डर रहे हैं कि सत्ता बदली तो सबसे पहले पकड़े यही जाएंगे। नहीं, अब जब पब्लिक ही खुद समझने को तैयार नहीं है, जाति धर्म में डूब गई है, तो आप कैसे उसको बताओ? तो कितने भी आंदोलन कर लो तो वहीं पहुंच के फिर वहीं पहुंच जाएगी। आप तो प्रतिनिधि हैं। हाँ, आप तो प्रतिनिधि हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जगाने तो आप जनता के ऊपर क्यों गलत इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, जनता ही चेंज लाएगी। हम कितने हैं? हम तो ये कहें, जैसे आप कह रहे थे मैं तो अकेला हूँ। कौन? जैसे आपने बोला कि मैं तो अकेला हूँ, तो जनता तो मैं भी अकेला ही हूँ। अब मैं जितना मेरे से होगा तो मैं अकेला तो मैं कर सकता, लेकिन जनता तो साथ होनी चाहिए। सुनिए ना, आपने कहा कि आपने 2 बार चुनाव लड़ लिया, हाँ, तो आपके ऊपर तो टैग लग गया ना कांग्रेस का। लग गया ना, तो नेता बन गए ना। नेता तो आप किस बात के नेता है जो जनता को समझा नहीं पा रहे? अच्छा, मेरा ये कहना है। तो मुझे निकलना पड़ेगा। सर, किसको निकले यार? मैं ये बोल रहा हूँ कि जुर्म के साये में जमा को खोलेगा कौन, और सभी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? सही बात। नहीं, एक बात बताओ, हाँ। ये एयरपोर्ट बन रहे हैं या मेट्रो बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही है, क्या इससे खुश नहीं हो कि क्यों बन तो रही हैं, तो फिर क्या किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए बन रही हैं ये, या किसके लिए बनाई जा रही है? एयरपोर्ट हमारे देश में 2014 के बाद ही बना क्या? नहीं, बाद नहीं। तो आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने 16 एयरपोर्ट बना दिए। मेरा मकसद ये है कि उस एयरपोर्ट में किसान तो जाएगा नहीं। 16 एयरपोर्ट कहाँ पे बन गए वो तो नहीं, चलो यूपी में छोटे छोटे बना दिए तो अडानी के लिए बनाए ना। हाँ, उन्हें बेचेगा ना, अडानी के लिए बनाए ना। तो जो एयरपोर्ट बन रहा है या बुलेट ट्रेन बन रही है, उसमें किसान या मजदूर कहाँ जाएगा? झाड़ी करने जाएगा क्या मजदूर उसमें? वो तो बैठेगा नहीं उसमें। तो ये आपको मालूम है ना बात? हाँ, तो जनता को समझाइए। अच्छा, नहीं, आप भी समझाओ ना थोड़ा बहुत। आप तो प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं। जब जैसे आपसे शंभू जी कह रहे थे ना कि मेट्रो बन रही है, ये बन रही है, तो आपको कह देना चाहिए। क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी क्या सोच है जनता के प्रति, वो बताइए। ठीक है नहीं है? हाँ, सही बात है आपका। हमारा जो फर्ज है, मतलब ये करना हमको ही पड़ेगा। कि कौन करेगा? कोई बाहर से लोग आएंगे? अच्छा, हम ही तो समाज है। तो हमको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी इतनी डीप हम पे नॉलेज नहीं है, या हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप उनको देखिए, कैसे कन्विंस किया जाए? बात सुनिए ना, पब्लिक को कैसे कन्विंस करें? मैं वही तो बता रहा हूँ। टीचर वो अच्छा होता है जो अपने कम दिमाग स्टूडेंट को भी इस तरह से समझा दे कि उसको वो बात समझ में आ जाए, वो टीचर होता है। और नेता भी वैसा होता है कि अपनी झूठी बातें भी जनता के दिमाग में घुसा दे, जैसे नरेंद्र मोदी। हाँ, वो परफेक्ट आदमी है। तो नेता ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, बात पर टूक हो। और देखो, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे गांव में, तो विनोद मौर्य उनका नाम है, और आपसे भी ज़्यादा उम्र के होंगे। तो